राम कदम, समझ आया अब आप लोगों को? परमबीर सिंह के कहने पर उनकी रिपोर्ट थी, इसलिए सचिन वजह को इन्होंने ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर कहा था कि लादेन की तरह फंसाया जा रहा है। ठीक है राम कदम जी, समझ गए अब आप लोग? राम कदम देखिए, ये यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता, शांत हो जाइए महेश जी, सरकार के प्रवक्ता बोलते समय अब बारी मेरी है, मैं बारी अब राम कदम जी को बोलने दीजिए ना। बारी और विधानसभा के सत्र में कौन ब्रीफिंग? अरे अभी एक खुलासा किया, इतना क्यों परेशान? हाँ बोलिए राम कदम, अब आप बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। राम कदम, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं टोका नहीं। आज की वर्तमान जानकारी कुछ पल भर पहले की आपके पास होगी, बता दूं देश को कि सचिन वाजे ने अपने हाथों से स्वयं 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सचिन वाजे लिखता है कि महाराष्ट्र के मंत्री, शिवसेना के नेता, वे भी उससे वसूली के आदेश उसे दे रहे थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो राष्ट्रवादी के नेता है, उनका करीबी कह रहा था, वो भी वसूली के आदेश दे रहा था। और यह वसूली कहां से? गुटखा के व्यापारी, गलत धंधे करने वाले व्यापारी, उसके पश्चात अलग अलग बियर बार, इनसे वसूली करने के आदेश ये सारे शिवसेना के मंत्री, राष्ट्रवादी के मंत्री, सरकार के नेता दे रहे थे। इस बात को वाजे अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी में स्वीकार रहा है। अब ऐसा है कि ये तीनों दलों का वाजे लाडला, दुलारा, प्यारा दामाद था। अब वाजे ने मुंह खोल दिया है, ये तीनों दल के नेता मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। देश का कौन सा ऐसे प्रांत का मुख्यमंत्री हो सकता है कि जो खुले तौर पे वकालत लेते हुए वाजे की वाजे लादेन नहीं है ऐसा कहते हुए खामोश रहेगा? हमारे उद्धव ठाकरे जी खामोश थे, वाजे की वकालत कर रहे थे। हो सकता है शिवसेना का नेता था, वो प्रवक्ता था। अब प्रदीप शर्मा भी शिवसेना के नेता थे, नेता अभी भी है। अब ये सारे बिंदु, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ये सारे बिंदु शिवसेना नेताओं के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? ये सारे बिंदु राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? और ये सारी बातें घुमा फिरा करके एक ही ओर आ रही है, वह है पैसे गिनने की वाजे की मशीन। देश में हजारों बैंकें हैं और इनमें से मैं मान करके चलता हूं कि लगभग 50% से अधिक बैंकें ऐसी होगी कि उनमें पैसे गिनने की मशीन नहीं होगी, पर महज एपीआई जैसा अफसर उसके पास मशीन है। एपीआई को उसका सीनियर भी उसको इंपॉर्टेंस देगा नहीं पता, पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री डायरेक्ट रेड कार्पेट। राम कदम जी, ये भी तो हो सकता है, सुन लीजिए ना राम कदम जी, ये भी तो हो सकता है कि सचिन वजह का कंधा हो, बंदूक आपकी हो। देखिएगा कि पिछले 16 महीने में विगत कोई भी बात हम पुख्ता सबूतों के साथ देश के सामने रख रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने हवा में बाण नहीं छोड़े, सबूतों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को दिया, सारे सबूत दिए वाजे के खिलाफ और बम कांड के सारे। उसके बाद ये सरकार उसके बावजूद भी वाजे को बचाती रही। उस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाजे था। ये तो हमने सबूत दिए, इसके लिए सरकार की रही, नहीं तो ये मामला कब का वे रफा दफा कर देते। तो सरकार की पूरी तरह से मंशा ही थी इस मामले को रफा दफा करना। और क्यों मंशा थी? कि पैसे गिनने की मशीन और जो अलग अलग तरीके से जो वसूली के जो आदेश दिए गए थे, इन दोनों बातों को जोड़िए, देश के लोग समझदार हैं। सच क्या है? तिवारी जी, वो कहते ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सचिन वजह वही कर रहा है, वो तो जाएगा, आप सबको साथ लेकर जाएगा। देखो, अब पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं कि सीबीआई जांच कर रही है इस पत्र की भी, एनआईए तो जांच कर ही रही है। और मुझे राम कदम ये बता दे कि और कितने पत्र है जो इन्होंने उससे लिखा लिए हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अब हमारा बंदूक के सहारे नहीं, इससे पहले आपका था, अब हमारा हुआ। कमाल है। अरे वाजे के पक्ष में तुम्हारा सामना दिखता था, मुख्यमंत्री के पत्र उसकी संपादिका है, वो अब हमारा कैसे हुआ? ना मचल गए। देखो गिरगिट की तरह कभी वाजे तुम्हारा, कभी वो गृह, अब हमारा। शिवसेना का प्रवक्ता था। नहीं तिवारी जी बीच में नहीं बोले, ये तो बात है। राम कदम जी, आप भी इंतजार करते हैं ना बारी का, तिवारी जी भी इंतजार करते हैं बारी का। बोलिए ना तिवारी जी, आप बोलिए। सचिन वजह इनका हो गया अब। अरे मचल गए, मैंने थोड़ा सच्चा बोला, मचल गए। अब तीसरा लेटर है, उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट मांगा, फिर चौथा लेटर आ जाएगा छूटने के बाद। मुझे अमित शाह जी ने
आरोपी पत्र लिखते हैं ना, वो कोर्ट में टिकते नहीं। और पैसा देखो, पीके जैन तो बैठे हैं बाजू में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लेना देना हुए बिगर कुछ आरोप सिद्ध नहीं होता। अरे 100 आलू बोंडे लाने को बोला होगा। तिवारी जी, एक सवाल पूछ लूं आपसे? बोलिए। एक सवाल पूछ लूं तिवारी जी, क्योंकि मेरे साथ पीके जैन भी हैं, मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एडीजी, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन तिवारी जी, एक सवाल पूछ लूं आपसे? आप सीबीआई जांच का स्वागत कर रहे हैं? सीबीआई जांच होने देनी चाहिए इस तमाम चीजों की? नहीं, इतने गंभीर आरोप है, शरद पवार जी पे भी लगा रहे हैं। नहीं। तो इसकी तो पूरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो आप लोग सीबीआई जांच के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अरे हाईकोर्ट के खिलाफ इसलिए जा रहे कि हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख कर दी। अरे आप सीबीआई जांच के ऑर्डर के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? नहीं, अनिल देशमुख जा रहे और मेरी फाइल किया गया मुंबई उच्च न्यायालय ने किस प्रकार से अपना जजमेंट अच्छा, महेश जी कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। महेश जी, जाने का उनका अधिकार है। महेश तपास से कुछ बोल रहे हैं। महेश जी बोलिए ना। महेश जी बताइए ना, सीबीआई जांच का स्वागत है, तो सीबीआई जांच के खिलाफ क्यों जा रहे हैं ऊपरी अदालत? के स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना सामने वाली पार्टी को अपनी पक्ष रहते हुए बात दिए, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात रखने गए हैं। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला कि ये ठीक है तो ठीक है ना। नहीं, आप तो स्वागत कर रहे थे अभी सीबीआई जांच का, अभी तो आप स्वागत कर रहे थे सीबीआई जांच का, तो हमने कभी मना नहीं किया। तो आप सीबीआई जांच के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी क्यों? आप क्या बात करना चाह रहे हैं? आप एक तो हमारी बात सुनिए तो अपनी बात कहिए। अगर आप एंकर है तो न्यूट्रलिटी में रहिए ना, मुझे अपनी बात करने दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन वहां पे दाखिल किया। क्यों दाखिल किया? दे आर थिंकिंग कि वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए था वो काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं हो पाया। उसके संदर्भ में अगर समझो एक्यूज्ड है, आपने मुझे एक्यूज, तो मुझे भी तो अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी उसमें तो अनिल देशमुख का नाम ही नहीं था, और यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगा था, सिर्फ वहां पे पूछताछ मांगी थी। नहीं, लेकिन सीबीआई जांच से डर कैसा? भाई कुछ किया नहीं है, कुछ छुपाने को नहीं है, तो सीबीआई जांच का डर कैसा? होने दीजिए ना सीबीआई जांच। क्यों हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी? अरे वो तो आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी समझ। देखिए तिवारी जी फिर मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी पता है। देखिए ना महेश जी कुछ चीजें हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, तिवारी जी को पता है, आपसे सीनियर है, उनको भी पता है कि हाईकोर्ट के सीबीआई ऑर्डर के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रहे हैं। सीबीआई जांच से कैसा डर? कुछ छुपाने का नहीं, तो सीबीआई जांच से क्यों डरना? और इसीलिए आप लोग, क्योंकि देखिए चिट्ठियां सामने आ रही हैं, सबका नंबर आएगा। पीके जैन मुंबई पुलिस में रिटायर्ड एडीजी हैं। जैन साहब, ठीक है महेश जी, कितने सीरियस आपको ये चार्जेस नजर आ रहे हैं? पीके जैन जी, ये पूरा कॉकस सामने आ रहा है एक तरीके से कि 2 करोड़ गृह मंत्री ने मांगे थे, पवार साहब। ये चिट्ठियां कितनी सीरियस, क्योंकि अब सीबीआई इन तमाम चीजों की जांच करेगी। जैन साहब, देखिए ये चीजें बहुत गंभीर हैं। ये शुरू से ये अंदेशा था कि ये सारी चीजें खुलेंगी। मैंने आपके ही कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि अगर पुलिस कमिश्नर दर्जे का अधिकारी कोई इस तरह का एलिगेशन राइटिंग में लगाता है तो उसके पास में कुछ ना कुछ सबूत होने चाहिए। अब उस सबूत के कुछ किरदार हैं, उन किरदारों में सचिन वजीर भी एक है। हालांकि वो जेल में है, लेकिन जो भी वो बोलेगा या जो भी वो एविडेंस सामने पेश करेगा वो एविडेंस ग्राह्य पकड़ी जाएगी। वो क्योंकि अरेस्ट हो गया इसलिए उसकी एविडेंस को नकारा जाएगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। एविडेंस जो भी होता है वो चाहे एविडेंस होता है, और इसमें सारे में जो मुद्दा बेसिक है, जो सारी कॉन्स्पिरेसी हुई एंटीलिया के जो स्फोटक प्लांट किए गए, वो सारी इंक्वायरी भी साजिश का पार्ट है। सारी चीजें जो है सरकार गिराने के साजिश का पार्ट है। सरकार गिरा रहे हैं सचिन वजह के थ्रू। सचिन वजह तो आपका आदमी था, ये इनका कब हुआ? सचिन वजह तो आपका आदमी, आपकी सरकार क्यों गिराएगा? वो तो आपका खास। अरे जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, सचिन वजह के लिए झूठ बोल रहा है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। के दौरान उसका स्टेटमेंट लिए जाना, उस स्टेटमेंट के आधार पे जो भी सबूत है उनको सामने लाना, ये इंक्वायरी करने वाले अधिकारी का काम है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.